एम्ब्रियो ट्रांसफ़र दो तरीके से होता है। हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जिस साइकिल में आपका ओवम पिकअप किया जाता है उसी साइकिल में या तो 3 दिन बाद में या तो 6 दिन पे एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। जबकि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जिस साइकिल में आपका ओवम पिकअप किया हुआ होता है उस साइकिल में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। उस साइकिल में एम्ब्रियो को तीसरे दिन पे या तो छठे दिन पे फ्रीज़ कर दिया जाता है। फिर दूसरी साइकिल में या तो तुरंत आने वाले महीने में या फिर 1 महीने बाद में वापस से एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जाता है और फिर बाद में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में यूट्रस की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए बाहर से दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो फॉलिकल्स आईवीएफ के दौरान बने हुए होते हैं उन्हीं से ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो एंडोमेट्रियम को बनाते हैं। जबकि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आर्टिफिशियली बाहर से दवाई देके या तो टैबलेट के फॉर्म में या सपोजिटरी के फॉर्म में या किसी तरह के पैच के फॉर्म में बाहर से ईस्ट्रोजन दिया जाता है। उससे यूट्रस की एंडोमेट्रियम बनती है, जिसे हम बाद में अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से उसकी थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। इनिशियली जब आईवीएफ हुआ था तब खाली फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही किया जाता था, क्योंकि तब एम्ब्रियोज को फ्रीज करने की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तब जो सक्सेस मिलती थी आईवीएफ की साइकिल्स में वो कम होती थी कंपैरेटिवली, क्योंकि जब हम आईवीएफ में हार्मोन्स देते हैं तो बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ में बनते हैं, तो बॉडी में हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जब एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है तो एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, मतलब आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में प्रॉब्लम होती है और साइकिल फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में एम्ब्रियो को एक बार फ्रीज कर दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट फोकस हमारा एंडोमेट्रियम को अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करने की तरफ होता है, ताकि जब एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाए तो एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम सिंक्रोनाइज्ड हो ताकि इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाएं। इसीलिए आजकल आईवीएफ में सक्सेस रेट फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के साथ में ज़्यादा है।